हम उन हालातों से गुजरे हैं जनाब, जहां सुनने वाला हिम्मत छोड़ देता है और देखने वाला दम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। एनसीईआरटी पर आधारित जो हमारा प्रश्न संग्रह चल रहा है, जिसमें हमने पुरानी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस को भी शामिल किया है। हमारा जो प्रश्न संग्रह एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा। इसमें जो टॉपिक रहेगा वो आर्थिक नियोजन नाम का टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छठी क्लास से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी को हम इसने कवर किया है। इकोनॉमी के जो ये प्रश्न संग्रह चल रहा है, इसमें हम भैया पूरा टॉपिक के अनुसार सारा का सारा सिलेबस आपको करवाने वाले हैं। एनसीईआरटी का और प्रीवियस ईयर सहित ये क्वेश्चन रहेंगे। एनसीईआरटी हमारा बेस है। इसमें लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। इससे पहले इतिहास और भूगोल की सीरीज हमारी हो चुकी है। इतिहास कंप्लीट है, भूगोल लगभग कंप्लीट होने वाले एनसीईआरटी पर आधारित पुरानी परीक्षाओं के साथ। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? पहले बच्चों वीडियो को आप शेयर कर दो तब तक। पहला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो बताइए किस सूची का विषय है? देखिए, भारत में जो हमने जो विषय हैं उनको अलग अलग सूचियों में बांटा है। संवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। संघ सूची वो सूची है जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची राज्य कानून और संवर्ती पर दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य भी बना सकता है कानून और ये भी बना सकते हैं, क्या नाम है इसका, राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों बना सकती है जी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन है भैया आर्थिक नियोजन। पहला क्वेश्चन आप लोग सामने कि आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो किसका विषय आर्थिक नियोजन? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भैया वीडियो के साथ आप कनेक्ट करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है हमारी। वीडियो को लगातार शेयर करेंगे भैया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आप लोग। हमारी सारी क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट रहती हैं भैया। तो शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन। तो बताएं जल्दी से आंसर क्या रहने वाला है। बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस है भैया। तो पहला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन जो है भैया वो किसका विषय है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है आर्थिक नियोजन? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, संवर्ती सूची का विषय है, या राज्य सूची का विषय है, या संवर्ती सूची का विषय है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। आप लगातार अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या है बच्चों? याद रखना, संवर्ती सूची का विषय है। अच्छा, अगर आपसे पूछे शिक्षा किसका विषय है तो आप क्या कहेंगे? ये भी संवर्ती सूची का विषय है। आपसे पूछे स्वास्थ्य किसका विषय है तो आप कहेंगे स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। अगर आपसे पूछेंगे भैया लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है वो किसके अंदर आता है तो राज्य सरकार के अंदर आता है। पुलिस, कानून व्यवस्था पुलिस ही समझो, एक प्रकार से पुलिस भी राज्य व्यवस्था का विषय है। ठीक है। कृषि भी राज्य व्यवस्था का विषय है। तो याद रखना भैया आर्थिक नियोजन जो है वो संवर्ती सूची का विषय है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 7वीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हुई थी। अच्छा, और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई बताओ? तो याद रखना भैया ये जो 7वीं थी 1990 में समाप्त हुई थी। उसके बाद 2 साल का योजना अवकाश आया था 1991-92, 90 से 91 तक आया था और 91 से 92 तक। तो 2 साल का 91 से 92 योजना अवकाश आया था। तो 1992 से शुरू हुई थी। ठीक है, अप्रैल 1992, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना का। अच्छा, टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी आई प्यारे बच्चों? तो टोटल पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना आई थी। बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 में, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2017 में समाप्त होगी ये अंतिम योजना रहने वाली है। तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना आई थी। अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना का विनियोग दर बताएं। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका विनियोग दर क्या थी, यानी इन्वेस्टमेंट रेट क्या था? तो जो था भैया वो बचत दर से कहीं अधिक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बचत दर से ज़्यादा था। आप कह सकते हैं भैया जीडीपी जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उसका लगभग 27% इन्वेस्टमेंट हुआ था। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था बताओ? 7वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा दिया गया था प्यारे बच्चों? 7वीं पूछ रहे हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? तो याद रखेंगे भोजन, काम और उत्पादकता। भोजन, काम और उत्पादकता ये बताया गया था।
भोजन, काम और उत्पादकता। और जो ये योजना थी सातवीं, वो कब से? 1985 से 90 तक थी। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताना भैया, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो ये था भैया पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा था। भैया ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी के अलग एग्जाम में पूछा गया है और बड़े बड़े एग्जामों में भी अक्सर पूछा जाता है, तो प्रीवियस ईयर भी भैया हमने इसमें शामिल किया है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा था गरीबी हटाओ। अगला क्वेश्चन तब चल रहे हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक क्या था? बताओ, क्या मुख्य उद्देश्य रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना का? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये समझो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 2002 से लेकर 2002 नहीं 2007 से थी ना। हाँ, 2007 से लेकर 12 तक थी, फिर 12 से 17 थी, ठीक है, 2007 से लेकर 12 थी। तो इस पंचवर्षीय योजना का तो 2007 से लेकर 12 तक रही भारत में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? किस चीज़ पर यहाँ फोकस किया गया था? तो वो था भैया तीव्रता एवं अधिक समावेशी विकास पर जोर था। तीव्रता एवं अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना भैया इसमें तीव्रता, अधिक समावेशी, सतत विकास और जोड़ दिया गया। सतत शब्द जोड़ दिया, सतत तीव्रता और अधिक समावेशी विकास ऐसे कर दिया। सतत लगातार, इसमें तीव्र और अधिक समावेशी विकास, ये इसका लक्ष्य था, मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो बताओ एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना भैया, हमेशा प्रधानमंत्री। जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और ऐसे ही होता है। अच्छा, ये एनडीसी कब बना? तो याद रखना भैया 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और इसका काम क्या होता था? ये योजना आयोग जो योजना बनाती थी, योजना को अंतिम रूप देना, जो योजना आयोग ने योजना बनाई है उसको अंतिम रूप देना काम था एनडीसी का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, जिसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है प्यारे बच्चों? उसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा ये इसमें कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को बुलाते हैं इसमें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है भैया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप लोग इसके फोन की स्क्रीन पे, भारत में समपोषणीय विकास का लक्ष्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो बताइए, भारत में समपोषणीय विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया था? समपोषणीय विकास। तो याद रखना भैया, समपोषणीय विकास जो अपनाया था वो सबसे पहले चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया था। इसमें चौथी में, फोर्थ, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया था हमने सबसे पहले ये समपोषणीय विकास। और इसी पंचवर्षीय योजना में एक युद्ध भी आता है, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना। चलो अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में समृद्धि दर अधिकतम थी। तो कहाँ पर 10वीं पंचवर्षीय योजना में समृद्धि दर सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में देखी गई? बताओ, पैसा सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में आया? 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताएं आंसर, क्या आंसर है? तो याद रखना भैया, उस समय दलहन में और तिलहन में ज़्यादा देखा गया था। समृद्धि का लगभग 4.5% यहीं आया था एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या था? ये था। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? सन 2002 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 10वीं योजना के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में क्या थी? बताओ, 2002 से 2002 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में जो वृद्धि हुई थी 10वीं योजना में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? वो जीडीपी ज़्यादा थी, कम थी, क्या थी? तो ये क्वेश्चन है भैया जितना अनुमान लगाया था उसकी लगभग आधी थी। तो संभावना की कितनी थी प्यारे बच्चों? आधी थी। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार्थक माना गया? बताओ, किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार्थक माना गया? तो बताओ, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा विकास देखा गया? ये पूछना चाह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा विकास ना कह के ये सकते हैं भैया, लगभग सबका थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ था उसमें। तो बताओ किस में था भैया? तो याद रखना वो था 8वीं पंचवर्षीय योजना, और जो कब थी? 1992 से लेकर 97 तक थी प्यारे बच्चों, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस योजना में जो दिखा गया था ना, इसमें जो लक्ष्य क्या रखा गया था? इसमें लक्ष्य रखा गया था मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस किया गया था। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी समय 1991 में क्या हुए थे? एलपीजी रिफॉर्म्स ही तो हुए थे, एलपीजी सुधार हुए थे।
एल बोलते लिबरलाइजेशन, पी बोले तो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया था। ये क्या होते हैं, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी तो बिल्कुल हम सारी चीज़ें आपको समझाएंगे, ठीक है। एलपीजी क्या है, ये क्या है। अच्छा सुन लो तो फिर एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे भैया। 1991 आते आते भारत में बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी किस चीज़ को लेकर। एक तो खाने के लिए अनाज नहीं था, दूसरा गाड़ियों के लिए पेट्रोल नहीं था। ये खत्म होने वाला था कि 10-15 दिन में सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो उस समय हमारे जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे, और देश के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव थे। वो दोनों आईएमएफ से लोन लेने गए, लेकिन आईएमएफ ने लोन देने से मना कर दिया। उसने एक कंडीशन रख दी, अगर आपको लोन चाहिए तो आपको अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी। 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी। हम लोग ना किसी के साथ आयात करते थे, ना निर्यात करते थे, ना चीज़ें बेचते थे, और ना ही बाहर से चीज़ें मंगवाते थे हम। और उसमें क्या हुआ कि बंद अर्थव्यवस्था के कारण भारत के सामने ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई, और उसी बंद अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब कि अपनी इकोनॉमी ओपन कर दो, अपनी जो भी आपकी इकोनॉमी से बैरियर बाहर कर दो। पी से क्या प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जी, आपने जो भी निजीकरण कर रखा है, मतलब निजीकरण को बढ़ावा देना है, प्राइवेट लोगों को अपनी इकोनॉमी में भागीदार बनाओ। सारा काम सरकार को नहीं करना चाहिए, प्राइवेट बहुत तेज़ गति से करते हैं और अच्छे से काम करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब भैया वैश्वीकरण, अपनी इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी को जोड़ दो। तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। इनको राव मनमोहन सुधार भी कहते हैं भैया, राव मनमोहन सुधार, राव मनमोहन सुधार, ठीक है जी, क्योंकि मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव तो लाए थे इसको। तो अगला क्वेश्चन भैया, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया। तो बताओ, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में आत्मनिर्भरता पर जो बल दिए गए प्यारे बच्चों, वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो याद रखना भैया, पांचवी पंचवर्षीय योजना में जहाँ नारा दिया था गरीबी हटाओ, उसी में आत्मनिर्भरता पर बल था। गरीबी हटाओ जिसमें नारा था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। वर्तमान में भारत की योजनाओं का सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से प्राप्त होते हैं, बताओ। वर्तमान में भारत में योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट कि भैया जब लोगों के लिए पैसा खर्च किया जाता है तो वो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, किस क्षेत्र से सरकार को लाभ होता है, जिसको सरकार सार्वजनिक क्षेत्र यानी लोगों के, पब्लिक के लिए खर्च करती है। तो याद रखना, वो सबसे ज़्यादा पैसा सरकार लेके आ रही है ऋण से, ना राजस्व से, ना विदेशों से, ना सार्वजनिक। विदेशों से मतलब एफडीआई भी नहीं आ रहा, वो आ रहा है ऋण। तो सरकार सार्वजनिक पैसे खर्च कर रही है कर्जा ला के, जो बड़ी समस्या का कारण बनेगा और बना हुआ भी है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भैया 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था तीव्रतर, धारणीय कह लो या सतत कह लो, और अधिक समावेशी विकास था भैया, याद रखना। तीव्रता, अधिक समावेशी 11वीं में था। तीव्रता, धारणीय कह लो या सतत कह लो, बात एक ही। तीव्र, सतत और समावेशी विकास भी कह सकते हैं, तीव्र, धारणीय एवं समावेशी विकास। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना प्यारे बच्चों 2012 से लेकर 2017 के बीच थी। वीडियो को शेयर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की गई। तो बताओ, राष्ट्रीय अवधारणा में रोलिंग प्लान कौन लेके आया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर करें आप लोग। तो रोलिंग प्लान किसकी देन हुई है, जनता पार्टी ने दिया था ना रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान दिया था जनता पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने ना दिया, ना राष्ट्रीय फ्रंट सरकार ने, तो जनता पार्टी का था रोलिंग प्लान। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब रोलिंग प्लान क्या था, ठीक भाई, रोलिंग प्लान क्या था, इन्होंने कहा था कि हम एक साल की योजना बनाएंगे, कांग्रेस की तरह नहीं बनाएंगे। 1978 से लेकर 80 तक। तो भैया ये 2 साल के रोलिंग प्लान लेके आए थे, एक साल करके। इन्होंने कहा था हम रोलिंग प्लान लेके आएंगे, हम कांग्रेस की तरह हम 5-5 साल का शासन नहीं बनेंगे। ये रोलिंग प्लान कहला, जनता पार्टी की सरकार का ये देन है भैया। जनता पार्टी, फोटो देखें आप एक बार, याद रखना। तो जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1978 से 80 के बीच ये लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, क्योंकि पहला योजना अवकाश इसी समय तो आया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। पहला आया था, सॉरी दूसरा आया था। याद रखना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया 51 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना। और जिसका लक्ष्य क्या था बताओ, पहली पंचवर्षीय योजना को तो भैया कृषि विकास। तो याद रखने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, आप कहेंगे जी कृषि विकास। दूसरा पूछेंगे उसका मॉडल क्या था, भैया, तो आप कहेंगे भैया हेराल्ड डोमन मॉडल था, हेराल्ड
डॉमर मॉडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल पूछे जाते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेराल्ड डॉमर मॉडल। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो उसका होगा महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल था। अगला क्वेश्चन है नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था, बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना भैया। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो बनाई थी वो सुभाष चंद्र बोस के निर्देशों पर बनाई गई थी और इस कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी समय और इसकी जो उद्घाटन हुई थी, उद्घोषणा की कब बनाएंगे, हरिपुरा सेशन में बनाई गई थी। तो जो ये भैया योजना कहाँ चले गया, क्वेश्चन कहाँ चला गया हमारा, हाँ ये तो है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखना भैया। योजना अवकाश की अवधि किस वर्ष थी, बताओ। तो योजना अवकाश कब आया मेरे बच्चों, तो योजना अवकाश आया था 1967 से 70 पहला आया था। छियासठ से 69 था ना पहले, 66 से 69 था ऑप्शन में, हाँ 66 से 69 था पहला, दूसरा 78 से 80, तीसरा 1990 से 92। तो 66 से 69 आया था पहला। तो ये याद रखना, आंसर क्या है, आंसर है सेकंड वाला। 66 से 69 था ना पहला योजना अवकाश, यही था प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही है पहला योजना अवकाश। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित की गई, बताएं। तो 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी और लक्ष्य रखा गया था, देखी नहीं कि लक्ष्य रखा गया था, बताओ किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो याद रखना भैया संचार, जो कम्युनिकेशन है, संचार, उस पर फोकस ज़्यादा रखा गया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई, बताओ। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में कहा गया था भैया, 10वीं में किसमें लक्ष्य रखा गया था, संचार में, और 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर रखा गया था कि ज़्यादा हमें रोजगार मिलेंगे, तो निर्माण कार्य, बिल्डिंग बनेंगी, ये सारे उसमें मिलेगा, ये लक्ष्य था। हालांकि मिला भी ऐसा नहीं है, लेकिन उस मात्रा में नहीं मिला जितना लक्ष्य रखा था, जितना अनुमान लगाया जा रहा था। 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ, बताओ। 20 सूत्रीय कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ था और कब शुरू हुआ था, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लगातार शेयर करें आप लोग और आंसर बताएं। जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है भैया वो 1975 में इंदिरा गांधी सरकार में, इंदिरा गांधी ही लेके आई थी भैया 20 सूत्रीय कार्यक्रम, याद रखेंगे। इंदिरा गांधी सरकार का एक कार्यक्रम है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है 20 सूत्रीय कार्यक्रम का, याद रखना, इसका जो मेन मोटिव था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भैया इनका कृषि और औद्योगिक में उत्पादन, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना, यानी कृषि और उद्योगों में उत्पादन बढ़े, उसी के लिए लाई थी 20 सूत्रीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी 1975 में। उसके बाद 1975-77 तक इमरजेंसी भी लगाई इन्होंने। अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है, बताएं। कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है, अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर, तो याद रखना कोर सेक्टर का मतलब होता है चयनित आधारभूत उद्योग को कोर सेक्टर कहते हैं। चयनित जो आधारभूत उद्योग उनको कहते हैं भैया कोर सेक्टर। तो बताओ हमारी कोर इंडस्ट्री कौन सी है, कोर उद्योग। तो कोर उद्योग देखो 8 कोर उद्योग होते हैं भैया, आपको सामने दिए हुए हैं। कोयला को हो गया, ठीक है, रिफाइनरी हो गई, सीमेंट हो गई, ठीक है, तो ये सब होते हैं भैया। फर्टिलाइजर्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो ऐसे करके 8 है भैया। नेचुरल गैस हो गई, तो ये सारे 8 है हमारे कोर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो याद रखना कोर उद्योगों की कितने हैं, 8 है कोर उद्योग। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था। तो बताएं 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वार्षिक समृद्धि दर क्या थी, कि जीडीपी कितना % ग्रो करेगी। 8% से करेगी, 8.5 से करेगी, 9 से करेगी या 9.5 से करेगी। तो क्या आंसर था भैया, तो 9% रखी गई थी इसकी वृद्धि दर। वो अलग बात है कि बाद में इसको घटा दिया गया, इसमें संशोधन करके इसको 8.1 कर दिया था, लेकिन शुरू में तो यही रखा गया था। संशोधन के बाद क्या किया गया ये, लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था प्यारे बच्चों वो रखा गया था 9%। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं आप लोग। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी बताएं जल्दी से। 12वीं पंचवर्षीय योजना मैंने बहुत बार बताई अभी तुम्हें, 2012 से लेकर 17 तक। मुख्य उद्देश्य क्या था,
तीव्रता, आधारणीय और समावेशी विकास, या तीव्रता, सतत और समावेशी विकास ऐसे भी कह सकते हैं। भारत का योजना आयोग, तो बताओ योजना आयोग कैसी संस्था है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बताएं जल्दी से, योजना आयोग कैसी संस्था है? क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं आंसर कि जो योजना आयोग है वो कैसी संस्था है। तो योजना आयोग एक सहकारी संस्था है, सॉरी सहकारी नहीं, सलाहकारी होता है ना, एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकारी संस्था थी, सलाहकारी। और जो इसकी जगह नीति आयोग आया प्यारे बच्चों, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग का एक थिंक टैंक है, विचारक मंडल है, थिंक टैंक है वो, याद रखना। तो ये जो भी याद रखना, जो योजना आयोग बना था, कब बना था योजना आयोग? सबको पता भी, ये योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को बना था। और सिफारिश किस कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी? केशी नियोगी समिति। सिफारिश करने वाली समिति जो थी भैया, उसका नाम था केशी नियोगी। केशी नियोगी समिति की सिफारिश पर ही बना था योजना आयोग। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया बताओ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग। तो भैया योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब आया? 1 जनवरी 2015 को। और ये सिर्फ एक थिंक टैंक है भैया, इसके लिए कोई कानून, कोई संविधान में प्रावधान नहीं किया गया, बस एक बना दिया गया इसको एक थिंक टैंक के तौर पर। अगला क्वेश्चन है, और ये भी याद रखना, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भैया? निम्न में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? बताओ। तो सतत विकास लक्ष्यों के लिए कौन सी एक नोडल एजेंसी है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बताएं आंसर। तो कौन सी भैया? सतत विकास का लक्ष्यों के लिए नीति आयोग एक नोडल एजेंसी। नीति आयोग देखती है, जो 1 जनवरी 2015 को बनी, कि कैसे कैसे विकास होना है देश में, नीति तैयार की जाती है। और इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष आपको याद रखने पड़ेंगे, इस समय सुमन बेरी हैं, याद रखना, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। सीईओ कौन है? वो भैया कौन है? BBR सुब्रमण्यम है इस समय। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही है? तो बताएं, बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसमें कौन सा बिंदु सही बताया गया? 8% वास्तविक GDP दर रखी गई, बिल्कुल रखी गई, सही बात है ये। 4% कृषि में विकास हुआ था, ये भी ठीक है। सभी गाँव को बिजली आपूर्ति प्रदान करना, ये भी सही बात थी। तो सारी बातें थी इसमें कि सभी गाँव तक बिजली पहुँचे, ये भी था। और 4% कृषि वृद्धि दर भी थी, और 8% वास्तविक GDP विकास दर भी थी। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया, तो बताओ 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? NR सरकार ने, कस्तूरी भाई लाल ने, जयप्रकाश नारायण ने, या श्रीमन नारायण अग्रवाल ने? तो बताएं 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादित किसने किया था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गांधीयन प्लान आया था भैया 1944 में, वो किसने पेश किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। वो नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था भैया, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने वो प्रस्तुत किया था भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ये भी पता हो भैया, एक बॉम्बे प्लान आया था 1944-45 में ही, ठीक है। इसके कई सारे पीपल्स प्लान भी आया था, सर्वोदय प्लान भी आया था 50 में, किसका? जयप्रकाश नारायण लाए थे वो। कांग्रेस ने भी अपना एक प्लान दिया था, विश्वेश्वरैया मॉडल भी था, है ना। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो बताओ, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान जो दिया था वो किसने दिया था? तो याद रखना, वो गुन्नार मिर्डल का था, गुन्नार मिर्डल। तो गुन्नार मिर्डल का मॉडल था कि भैया पश्चिमी देशों में रोलिंग प्लान बनने चाहिए, बड़ी 5-5 साल की प्लान ना करके 1-1 साल की प्लानिंग होनी चाहिए वहाँ। तो ये गुन्नार मिर्डल ने दिया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है भैया, आपको सूची मिलानी है। एक तरफ आपको पंचवर्षीय योजनाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ प्रमुख विकास मॉडल दिए हुए हैं। तो बताओ किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? मैंने बताया पहली जो पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। तो एक को 2 के साथ मिलाओ, तो 2 जगह मिल रहा है यहाँ, या तो आंसर B होगा या D होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का P.C. महालनोबिस, तो दूसरे का 4, पहले का दूसरा, दूसरे का 4, तो आंसर आ गया B। चलो और देखते हैं, तीसरे का क्या था? तीसरे का था भैया अशोक रुद्र मॉडल। अशोक रुद्र मॉडल था नहीं, चक्रवर्ती मॉडल था, S चक्रवर्ती। चौथे का था अशोक। तो याद रखना भैया ये। तो पहली पंचवर्षीय योजना का क्या था? चलो भाई दोबारा से मार्कर चेंज करके हम थोड़ा बात करेंगे अभी। चलो, तो पहली पंचवर्षीय योजना का क्या था? तो हेराल्ड डोमर था। दूसरी का क्या था? P.C. महालनोबिस। तीसरे का क्या था? चक्रवर्ती। और चौथी का क्या था? अशोक रुद्र मॉडल। तो याद रखना भैया। अगले क्वेश्चन तरफ चले। अगला क्वेश्चन है,
नीति आयोग के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो बताओ इनमें से नीति आयोग के बारे में एक बात कौन सी है जो सही नहीं है? प्यारे बच्चों आंसर करेंगे आप लोग, बताएं। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है। तो बताइए क्या आंसर इनमें से जो एक बात सही नहीं है, बाकी सारी सही होंगे। तो याद रखना, बता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो भैया इसका जो आंसर है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। बाकी सारी चीज़ें भैया इसमें बिल्कुल ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, ये सहकारी संघवाद पर काम करता है। अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना पर ये काम करता है भैया। और बॉटम अप अप्रोच है उस पर काम करता है ये, ठीक है भैया। और ये पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता भैया, इसका याद रखना। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री चेंज तो ये भी चेंज होता है, अध्यक्ष ही चेंज हो जाएगा, प्रधानमंत्री चेंज हो रहा है तो याद रखना भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं भैया। यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे भैया। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप लोगों के सामने, आप लोगों के फ़ोन और लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको बारकोड दिखाई दे रहा है। शुक्रिया सिविल सर्विस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का। आप इसको बारकोड को स्कैन करें और जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ें भैया। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर दें। नए व्यूवर के लिए बिल्कुल ये है कि बेल आइकन को हिट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।